लोकसभा का चुनाव अब नजदीक आते जा रहा है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों के तरफ से अपनी तैयारियां मजबूत की जा रही है। और कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में भी यह सवाल उठने लगा है कि आखिर कौन सा ऐसा पक्ष है जो कि ज्यादा मजबूत है, सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष। यह बात कहना गलत नहीं होगा कि 2019 की बात करें अगर, तो उस समय एनडीए काफी मजबूत हुआ करती थी। लेकिन फिलहाल के जो हालात हैं, उससे यह कह पाना बिल्कुल ही आसान नहीं है कि कौन सा पक्ष ज्यादा मजबूत है। लेकिन एक बात तो तय है कि उपचुनाव के बाद से दोनों गठबंधन यानी कि इंडिया और भाजपा का मुकाबला लगभग बराबर हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे, तो आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल पिछले दिनों 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। एक तरह से विपक्ष के नए गठबंधन की यह पहली परीक्षा भी थी, क्योंकि उसके गठन के बाद यह पहले चुनाव या उपचुनाव थे। बता दें कि इंडिया और एनडीए, या यूं कहें कि भाजपा और इंडिया के बीच मुकाबले लगभग इन चुनावों में बराबरी का रहा। बता दें इन 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, इन 7 में से 3 सीट भाजपा की थी, उसे 3 पर ही जीत मिली, जबकि इंडिया ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि भाजपा ने पश्चिम बंगाल की एक सीट गंवाई, लेकिन इसके बदले उसने त्रिपुरा की एक सीट सीपीआईएम से छीनकर खाता बराबर कर लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि 7 में से 4 सीट जीतकर इंडिया यानी कि विपक्षी गठबंधन खुश हो जाए, लेकिन उसके लिए इसमें प्लस पॉइंट कुछ भी नहीं है। हालांकि तसल्ली इस बात की जरूर हो सकती है कि सीटें कम नहीं हुई। वैसे तो इंडिया अलायंस तो लोकसभा चुनाव के लिए बना है, इसलिए विपक्षी गठबंधन को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बड़ा ही अंतर होता है। फिर यह तो विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम थे, जिसमें कि हवा भी एक तरफा नहीं होती और सरकार बनने या गिरने का भी कोई कारण निहित नहीं रहता है। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि शायद विपक्षी गठबंधन धीरे धीरे अपनी पकड़ बना ले, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले तो उसे अब भारत बनाम इंडिया से जूझना पड़ेगा। हालांकि तब कैसे और क्या किया जाएगा, इसका खुलासा 18 से 22 सितंबर के बीच बुलाए गए संसद की विशेष सत्र में किया जाएगा। लेकिन जो कुछ भी होगा वह बेहद ही अभूतपूर्व होगा। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर पूछा है कि संसद की विशेष सत्र का आखिर एजेंडा क्या है, सरकार इसका खुलासा क्यों नहीं कर रही। वहीं सरकार की तरफ से भी इसका सधा सा जवाब दे दिया गया है कि समय आने पर एजेंडे का खुलासा जरूर किया जाएगा। वैसे परंपरा तो यह है कि एजेंडा जाहिर कर देने के बाद भी सत्र शुरू होने के दिन तक उसे बदला जा सकता है। वहीं अगर फिलहाल की बात करें तो दिल्ली में G20 सम्मेलन की धूम मची हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी दिल्ली पहुंचे हैं। चीनी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति को छोड़कर सभी G20 के सदस्य देशों के प्रमुख आ रहे हैं, और इन सबके सामने सरकार ने इंडिया की बजाय भारत को रिप्रेजेंट किया है और उसकी मार्केटिंग पूरे अच्छी तरह से कर दी है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया को अब नई रणनीति सोचनी होगी, क्योंकि फिलहाल तो इंडिया के सामने भारत पहले ही नहले पे दहला डालते हुए नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी कौन सा दल ज्यादा मजबूत है यह कहना बिल्कुल भी अब संभव नहीं है। तो आगे क्या होगा यह तो भविष्य में पता चलेगा। आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन सा दल बड़ा दल होगा, यानी कि भारत और इंडिया की जो लड़ाई छिड़ी हुई है, इसमें आपको क्या लगता है कि कौन आगे निकलेगा, या फिर यूं कहें कि एनडीए और इंडिया में कौन आगे निकलेगा। आप अपने विचार को कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।